कल के मैच के बाद अब तक जो है वो पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन जो है वो जारी है। चाहे एक्स क्रिकेटर्स हों, चाहे क्रिकेट एनालिस्ट हों, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, जो भी हो, सब क्रिकेट शायकीन हों, अब तक जो है वो मैच पर बात करते करते थकते नहीं हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ इंडिया के अगेंस्ट जो है कि हमने इतना बुरा जो है वो खेला। क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान न्याज हमारे साथ मौजूद हैं, हम तो उन्हीं से जान लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं कल के मैच के बाद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम रबिया और रूप भाई, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइएगा, कल के मैच के बाद वैसे तो मेरे ख्याल से तो कोई सरप्राइज नहीं था, यही उम्मीद थी, जिसका जितना टैलेंट था, जिसका जितना स्किल सेट था, उसी हिसाब से खेला, उसी हिसाब से जो है वो रिजल्ट आए। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है उनका मेल्टडाउन अभी भी जो है वो जारी है। आप क्या सबसे बड़ी वजह देखते हैं जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही कल? देखिए, एक तो हिस्टैरिकल रिस्पॉन्सेस देना तो अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट गिवन ऑन द मैट कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं। मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है, उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल वो डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? ये यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, फिर सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिसना आया और जिसना उसने परफॉर्म किया। फिर जो क्रिकेट अवेयरनेस आपको नजर आई, वो सूर्य कुमार यादव की गेम ही नहीं है जो कल उसने खेली, क्योंकि जो वो था अपना ये ईशान किशन ने मैच साइड पे कर दिया था। मसला ये है कि आपको अब टाइम आ गया कि अब इंट्रोस्पेक्ट करें। आपने अपनी वर्ल्ड क्रिकेट में रिपोजिशनिंग कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बड़े तगड़े हो गए। कल का जो फाइनेंशियल क्लाउड आपका वो फिर प्रूव हुआ कि जो पिछला चैंपियंस ट्रॉफी का 10 सेकंड स्लॉट था वो $45,000 था, कल वो $77,280 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो फाइनेंशियल क्लाउड आपका हो गया, आप बड़े मेजर प्लेयर हो गए इकोनॉमिक इकोसिस्टम में आईसीसी के। लेकिन आपने फॉल्ट लाइन भी आइडेंटिफाई करनी, आपने अपना आईसीसी की गवर्नेंस के वैक्यूम को भी आइडेंटिफाई कर दिया, अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखा ली, वेल डन। लेकिन अब आपका कोई कंपटीशन इंडिया से नहीं रहा होगा, और ये कोई बड़ा मैच नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिक मैच नहीं है। यू जस्ट कांट कम्पीट देम। ये डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो एक चीज नजर आती है, ठीक है, स्किल सेट अपनी जगह, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अपनी जगह, जिस लो कॉन्फिडेंस के साथ जो है टीम ग्राउंड में उतरती है वो इस कदर ऑब्वियस और वाजे होता है। यंग लड़के अलग कर दें आप, इसमें तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, तो क्या एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी इंडियन टीम के आगे इस कदर लो कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे? तो ये तो पहले हारने से पहले ही जो है वो ऐसा लगता है हार मान चुके होते हैं। इसकी क्या वजह है? ये जो आपके एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स थे, इनमें से कोई भी मेरिट नहीं करता था 11 में सिलेक्शन। 11 दूर की बात है, 15 में सिलेक्शन नहीं मेरिट करता था। तो जब आप मेरिट के बगैर आएंगे और जब आपके स्किल सेट को आपको इबाम होंगे अपने बारे में, आपको अपने बारे में स्केप्टिसिज्म होगा, तो आपका सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। जब सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी और थॉट प्रोसेस नहीं होगा और अवेयरनेस नहीं होगी। अब एक और चीज है कि आपको मान लेना चाहिए, आपने बहुत तरक्कियां कर ली हैं कुछ जगहों पे, आपने स्टेडियम भी बना दिए, वो सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर आपने साइंटिफिक इंटीग्रेशन नहीं की। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है। उन्होंने देखा कि उसको स्टेमिना का इशू था, उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसको बुलाया और उसको हाइपरबैरिक जो है टेंट में रखा हुआ है, यानी कि 3 टाइम्स हैवियर एटमॉस्फेयर में। उससे क्या होगा, लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ रही है, उसके रेड सेल्स ऑक्सीजन की स्ट्राइव करने की वजह से रेड सेल्स ज्यादा बनेंगे। जब वो वापस आएगा तो उसका स्टेमिना भी ठीक होगा और वो एक सुपर फिट प्लेयर होगा। तो जब आपको साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी है, बायोमैकेनिक्स करने, आपके तो लड़के रिहेबिलिटेट नहीं करना चाहते। आपका जो, अब मैं नाम नहीं ले रहा, जो आपका टीम के साथ है सो कॉल्ड ये फिजियोथेरेपिस्ट और आपका जो रिहेबिलिटेशनिस्ट, वो तो लड़कों के साथ मिलके टेपें लगवाता है, स्कैन्स नहीं करवाता कि इंजरी मास्क करके, क्योंकि उन्होंने खेलना है, वो इनसिक्योर है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं लाएंगे, एक। सेकेंडली, इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए कि चलें
15 में तो आपने लड़के अकोमोडेट कर लिए। अब जब आप 15 लेके चले गए तो यार आप पाकिस्तान के साथ तो तबाही ना करें ना। अगर सलमान आगा को पता था कि उसने पहला नया ओवर करना है, मतलब, और वो भी कितनी डिसमेइंग बात है कि शाहीन अफरीदी के होते हुए पहला ओवर करने का मतलब है कि आपका स्पेयर हेड पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। चले आपने टेक्टिकली कर लिया, आउट भी हो गया अभिषेक शर्मा, तो यार 3 पूरे करो। तो दुनिया में अंधे को भी पता है कि जो इब्रार अहमद है बेसिकली वो एक आपका फैंटास्टिक रिसोर्स है, लेकिन वो पावर प्ले में लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता। तो आपने उसको उधर बॉलिंग करवा दी, जहां पे उस्मान तारिक को आपने क्यों खिलाया था? वो तो सिमिलेट इंडियंस कर रहे थे, हवा बना हुआ था आउट करने के, उसको 11वें ओवर में लाया आप। जब आप 11वें ओवर में लाए उस वक्त तक मैच साइड पे लग गया हुआ था। अच्छा, फिर आपने जो तबाही की कि जस्टिफाई करने के लिए सिलेक्शन आपने शहदाब को 9 ओवर करा के 17 रन खिलवा दिए, और शहदाब जैसा बॉलर जिसे बॉलिंग नहीं हो रही तो उसने फीड किया ईशान किशन को मिडिल लेग पे जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो आपने उनको फीड कर दिया, वो मजे में उस पिच पे रन करता चला गया। फिर जो वर्स्ट आपने चीज की है, अनफॉर्चुनेटली आपने टॉस जीत के जो ब्लंडर किया उनको खिला दिया, आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेले, उनकी स्ट्रेंथ पे खिला दिया। फिर जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आपका क्या मतलब है? हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह पे आपने चलाई क्यों? जिसको स्लॉक क्यों किया आपने? खड़ी क्यों नहीं बॉल? इसलिए कि आपके पास स्किल सेट नहीं था उनको मैनूवर करने का। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपसे तो घंटों इस पे बात हो सकती है। आपने भी एक बात की कि रेट जो था पाकिस्तान इंडिया मैच का, वो जो एडवर्टाइजमेंट का, मेरा ख्याल है आप बता रहे थे 40,000 प्लस 44,000 से वो 77 तक चला गया। अब यही बता 72 तक, 72,000 मतलब पर सेकंड के हिसाब से। अगर पाकिस्तान इतनी मतलब प्रिडिक्टेबल टीम हो चुकी है कि इन्होंने फेंटा खाना है, कुट खानी है और 8वां 7वां मैच है हारना है, तो अब समझते नहीं कि ऐसा ऐसा जैसे पाकिस्तान में और इंडिया सबको पता था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज, तो दिलचस्पी ही खत्म होती जाएगी। तो एडवर्टाइजर की भी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, देखने वालों को भी खत्म हो जाएगी, बिजनेस भी उड़ जाएगा। और जो हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी और फिर अपन ही भगवान है तो मैच भी नहीं खेलेंगे तो हम फिर आईसीसी नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ऐसे खत्म हो जाता जाएगा क्लाउड हमारा। क्योंकि इसमें सस्पेंस, यही बात तो गंगुली ने भी कही है। उसने कहा भाई साहब आप तो ये मैच ही नहीं रहे, किन को लेकर आ गए? नहीं तो खेलने ही नहीं आता, क्वालिटी नहीं है। जावेद मियांदा, वसीम अकरम, फिर उसके बाद ये वकार यूनिस, इंजमाम, सईद अनवर, वो तो उनकी तो टीम ही नहीं है यार, छोड़ो किन के साथ। तो समझते नहीं है, तो सारी वैल्यू खत्म होती जा रही है, ब्रांड की भी और पैसे की भी और एडवर्टाइजमेंट की भी। इट्स ऑल ओवर फॉर देम कि छोड़ो यार किन के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने हार नहीं है। रघु भाई, क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट में तो आप कभी थे ही नहीं पिछले 10 से 15 सालों में, एक चीज। दूसरा, आप हैरान होंगे कि 1992 से हमने इंडिया से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हारना शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह। वी हैव नेवर वन अदर देन कपल ऑफ मैचेस। एक आधा हम जीते 2021 में, एक शायद हम 2007 में हमने वो टाई 2 जीते शायद हम। तो अब तो हमेशा से हार रहे हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। प्रॉब्लम क्या है कि 170 मिलियन पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, 250 मिलियन आपकी है, 1.3 बिलियन जो है वो इंडिया की है। तो ये रिवलरी है वो, आपको आप हैरान होंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड आपसे बहुत बड़ा क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन उनका रेट आधा होता है। उसका रीजन ये है कि व्यूअरशिप आपकी कभी मार्जिनलाइज नहीं होगी, और एक आपका ये मार्की इवेंट इसलिए कहलाता है कि सारी मैं अपॉलॉजी में आपको कट कर रहा हूं। मैं यही तो मेरा सवाल है कि हम अब ऐसे बिजनेस, जो बात आप ये कहते हैं कि 2 अरब लोगों का इन्वॉल्व, अब नहीं देखेंगे लोग, मतलब उनको पता है कि पूछ लेंगे, झिल के देख लेंगे, वो आते जाते को देख लेंगे, वो बात तो नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें सस्पेंस नहीं है, थ्रिल नहीं है, इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होना जो हमारे को, वो खत्म हो चुकी है ना। लोग तो इसलिए मैच देखते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ रेट तो कम होते जाएंगे, चाहे 2 अरब बंदा क्यों नहीं बैठा, नहीं देखेंगे फिर ऐसा ऐसा। अब आपको मैं वो कहना नहीं चाह रहा था, आप मुझे उस मोड पे ले आए कि मैं हकीकत बता दूं। इंडिया से जो है वो आपके 500 मिलियन लोग, 700 मिलियन लोग इसलिए देख रहे होते हैं कि कितना मिजरेबली इंडिया पाकिस्तान, मतलब जलील कितना हमारे खिलाड़ी कितना इनको जलील करते हैं, वो इसलिए देखते हैं, सैटिस्फैक्ट मतलब खुशी लेने के लिए वो पैसा खर्च करते। फिर ठीक है, फिर बनता है उनका कर्ज हो जाए तो आपको, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आपको अपनी पेडिग्री दिखानी पड़ेगी यार। आपने और मैंने, रघु भाई, रबिया तो चले छोटी होगी, हमने तो सेंसेशनल क्रिकेटर्स देखे हैं यार। और इंडिया पाकिस्तान में एक टाइम ये था कि पाकिस्तान इंडिया को कितने रन से हराएगा। और फिर आईसीसी में भी आप जो टूर्नामेंट में मैचेस हारते थे, वो ऐसे नहीं हारते थे कि कोई कंपटीशन ही नहीं होता था। आपके बड़े तगड़े क्रिकेटर्स होते थे जो आपको
वायर मैचेस होते थे ऑन द अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, बड़ा शार्प सवाल चाहिए, आज दिल तो चाह रहा था लंबी बात करें। मैं सकलैन मुश्ताक साहब को सुन रहा था, उनको हफीज ने तो अच्छी खासी सुनाई है। उन्होंने कि इस टीम में 8 मैच विनर शामिल थे, मैनेजमेंट उनको समझ नहीं पा रही, उनको सही गाइड कर पा रहे थे। उस पर उन्होंने, ये मोहम्मद हफीज ने कहा ये चूचे हैं, रोटी को चूची कहते हैं, कि 100 200 मैच खेले हुए हैं तो मैनेजमेंट इनको सही इस्तेमाल। उन्होंने कहा 8 मैच विनर है इस टीम में सर, लेकिन सही तरीके से इनको समझा नहीं पा रहे खेलना कैसे। ये आज की मैं देख रहा था, उनको क्लिप देख रहा था। सर इसका जवाब ये है, मतलब कि वो मैच विनर जिनको सेल्फ एश्योरेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं है, एग्जीक्यूशन ही नहीं है, तो वो कहाँ के मैच विनर हैं? कभी रहे होंगे जिंदगी में मैच विनर? तो अपने दमादों को बचा रहे हैं, अपने दमादों को बचा रहे हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं कि किसी को कुछ ना कहें, ना टीम को आगे पीछे कहें। ये दमादों, वो आज लोग उन पे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब के 2 जो दमाद थे उन्होंने तो अच्छा खासा स्कोर दिया कल के मैच में सर। पीपल ऑफ शाहिद ने तो ओपनली कह दिया है कि हिम्मत दिखाई, बड़ी बात है। ड्रॉप शाहीन, ड्रॉप बाबर, ड्रॉप शदाब। यस, ठीक है। तो ये तो सामने नजर आ रहा है यार। अब लाइबिलिटीज कैसे कैरी करेंगे? हाँ, एक बुरी चीज जरूर हुई है, और जो वो ये बुरी चीज हुई है कि पोस्ट मैच एक इनकी मीटिंग हुई है, टीम मीटिंग हुई है, जिसमें सारों के लटके हुए थे। तो देखें, जब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप और मैं तो कर सकते हैं क्रिटिसाइज, बिकॉज वी आर पेन टू सी देम लूजिंग। उस मीटिंग में क्या हुआ जल्दी से बता दें, वी आर रनिंग मदा में। उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये हुआ कि बजाय कि इनकरेज किया जाता, प्लेयर्स को कहा जाता कि अभी हम नामीबिया से जीतेंगे, सुपर 8 में जाएंगे, हमारे पास चांस है, हम टूर्नामेंट में इस तरह वापस आएंगे, उधर सारा ब्लेम सीनियर प्लेयर्स पर डाल के कप्तान और कोच एक साइड पे हो गए। तो किस पे डालना चाहिए था? अगर प्लेयर्स पे नहीं चला, सीनियर पे जो इतना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है करोड़ों के। मैं वही बात करूं कि आप और मैं डाल सकते हैं, बट विद इन द टीम उन लड़कों ने अभी खेलना है। वो बाद में आके आप जो मर्जी सर्जरी करें, कुछ पाकिस्तानी समझते हैं, इंडियन भी समझते हैं, अगर आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच जीते तो वर्ल्ड कप हमारा हो गया, तो आप कहते हैं अभी मजीद और क्या खेलना है, और क्या मतलब? वो कहते हैं, मैं डॉक्टर साहब क्या कहूँ अब आपको, आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को। हमारा तो वर्ल्ड कप ओवर हो गया पाकिस्तानी